आप देख रहे हैं एन न्यूज लाइव, सच के साथ असर के साथ। मैं हूं आपका होस्ट संतोष कुमार झा और आज बात उस आयोजन की जिसने दिल्ली की धरती पर एक नई कहानी लिख दी। देश की राजधानी से उठी ये गूंज सिर्फ एक सम्मेलन नहीं, ये थी डिजिटल पत्रकारिता की ताकत की हुंकार। हम बात कर रहे हैं WJAI के ऐतिहासिक कार्यक्रम की, जहां एकता, संगठन और नेतृत्व का अद्भुत संगम देखने को मिला। दिल्ली में हुआ WJAI का भव्य आयोजन, जहां मौजूद रहे देश भर से आए पत्रकार, संपादक और मीडिया प्रतिनिधि। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने पहुंचे भारत के महान क्रिकेटर, पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर, जिनसे हुई आत्मीय मुलाकात ने इस कार्यक्रम को अविस्मरणीय बना दिया। उनकी विनम्रता, प्रेरणा और शब्दों ने हर दिल में जोश भर दिया, जैसे कह रहे हों, हर संघर्ष एक नई शुरुआत का नाम है। इस ऐतिहासिक आयोजन के केंद्र में रहे WJAI दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पंकज जी, जिन्होंने अपनी दूरदृष्टि, सटीक प्रबंधन और नेतृत्व क्षमता से इस कार्यक्रम को सिर्फ सफल नहीं, बल्कि भव्य और ऐतिहासिक बना दिया। मंच की गरिमा, अतिथियों का स्वागत, मीडिया समन्वय, हर व्यवस्था में दिखी प्रोफेशनल उत्कृष्टता और टीम की एकजुटता। यह आयोजन सिर्फ WJAI की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ाता, बल्कि यह संदेश देता है कि डिजिटल पत्रकारिता अब सिर्फ माध्यम नहीं, एक आंदोलन बन चुकी है। दिल्ली प्रदेश इकाई ने दिखा दिया कि जब नीयत साफ हो और दृष्टि ऊंची, तो नतीजे इतिहास बन जाते हैं। तो दोस्तों, दिल्ली से उठी यह WJAI की हुंकार अब पूरे देश में गूंज रही है। यह है एकता की आवाज, बदलाव की पुकार और एक नए डिजिटल भारत की दिशा। दिल से बधाई पंकज जी और पूरी WJAI दिल्ली टीम को, जिन्होंने अपने समर्पण और नेतृत्व से इस आयोजन को संगठन की शान और पत्रकारिता का सम्मान बना दिया। मैं हूं संतोष कुमार झा और आप देख रहे हैं एन न्यूज लाइव, जहां खबर सिर्फ नहीं, असर के साथ होती है। International TEDx speaker and honored by the British Parliament, Oxford University and the Asia Business Conclave. He is also the chairman and founder of 2 international medical boards in London. He has been an international TEDx speaker and honored by the British Parliament, Oxford University and the Asia Business Conclave. He is also the chairman and founder of 2 international medical boards in London. Heartiest congratulations to you. Ring Central is a global leader in AI-powered business communications, unifying voice, video messaging, events, and contact center solutions. Yes, sir, look here. Thank you. On stage to receive the honor. Come up on the stage to receive the award. Thank you. From the core of our heart, in terms of providing them exceptional experiences, into the generation. So I've been in Canada since last 27 years. And I would say, people travel to India and go like, oh, it's all about, luxury. People say, oh, luxury travel is amazing and all of that. But you know what? Luxury travel, I want to tell you all about. It's not about booking a hotel in a room. Anybody could do that. Going on Expedia.com or Expedia and booking a hotel and staying in a luxury hotel. That's not really luxury. She cannot join us physically. We extend हमारा
Yes, sir, look here. Thank you. From the stage, please join us. Everyone, give him a big hand. We are about to start with the felicitation ceremony. May I request sir to guide me? Ladies and gentlemen, can we have a big round of applause? आपके इस संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए देश के तमाम वेब पत्रकारों को एक बैनर के अंदर लाने का एक प्रयत्न कर रहा हूं। मित्रों, 2020 में जब इस संगठन की नींव पड़ी तो हम लोगों ने एक छोटे से कार्यक्रम से इसकी शुरुआत की और देखते ही देखते आज मैं आप लोगों को ये बताते हुए हर्ष महसूस कर रहा हूं कि देश के तकरीबन 20 राज्यों में हमारे लोग जुड़े हुए हैं। केरला से, तमिलनाडु से, पंजाब से, हरियाणा से, बिहार से, दिल्ली से, झारखंड से कई ऐसे राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी हमारे कई सदस्य जो हैं वेब पत्रकारिता जो भी कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, जो टेक्स्ट जर्नलिज्म के माध्यम से, उन तमाम लोगों के एक बैनर देने का काम WGI ने किया है। हमारी जो SRB है, मैं आपको बताते हुए एक फख्र महसूस करता हूं कि सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी जिसे डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2020 में लागू की भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने, ये इसके तहत एक रजिस्टर्ड बॉडी है SRB हमारी सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी के तौर पर, जिसे हम WJSA कहते हैं, वेब जर्नलिस्ट स्टैंडर्ड अथॉरिटी। जो वैसे पेशेवर पत्रकारों को इसमें शामिल किया जाता है जो देश के नामचीन पत्रकार रहे हैं। इनके साथ ही कई फील्ड से कई अलग अलग विशेषज्ञ इसमें हैं जो लोग पत्रकारिता के लिए एक सूचिता, उसके सीमा, उसकी लक्ष्मण रेखा तय करते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये पत्रकारिता जो हमारा जो विषय है, पत्रकारिता जिसके लिए कहा जाता है कि हमारी एक लक्ष्मण रेखा है, बार बार हमें ये समझाया जाता है, लेकिन इसके साथ ही पत्रकारिता जो एक हमारी निष्पक्षता है, हमारी जो एक स्वतंत्रता है, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों ने इस मंच का गठन किया और आज देखते देखते हमारा कारवां बढ़ता चला जा रहा है। हम ज्यादा वक्त आप लोगों का इस कार्यक्रम में नहीं लेंगे, कई सारे वक्ता हैं, लगातार बोलेंगे आप लोगों के बीच में, कई सारे माननीय अतिथि अभी आएंगे। हमारा इतना ही कहना है, कुछ यकीन अक्ल पर नहीं है मुझे, मादे नजर नहीं है मुझे, बस ये खबर है कि आप हैं मेरे करीब, अब मैं कहाँ हूँ ये खबर नहीं मुझे। धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि आपका बहुत ही महत्वपूर्ण काम है और आज कल जो TRP का जमाना चल रहा है, उस TRP के जमाने में खबरें कैसे ब्रेक की जाए और जल्दी से जल्दी कैसे दर्शक तक पहुंचाएं, इसकी होड़ लगी हुई है। और इस होड़ में कई बार ऐसा होता है कि हम बिना खबरों को उसकी पुष्टि किए खबरों को हम चला देते हैं, उसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट भी रहता है। तो एक आपकी बड़ी जिम्मेदारी भी है कि हम उन खबरों को पुष्ट करें, उन खबरों के बारे में जानकारी लें और तभी उन खबरों को दिखाएं। Because of Web Journalists Association of India, and on behalf of our fraternity, I just want to congratulate Anand Kaushalji and his team to create such a wonderful association for the welfare of Web Journalists Association. But first, I would like to say something about our ministry, Ministry of MSM. देखा कि नेपाल में अभी क्रांति हो गया, ये सोशल मीडिया और इस प्रकार की जो चीज़ें हैं और वेब का बहुत बड़ा असर है। मुझे लग रहा है कि आज भारत में जिस प्रकार से मीडिया के प्रति विश्वास, उसमें आपने बहुत ज़्यादा विश्वास अर्जित किया है और वेब इंडिया एसोसिएशन, जर्नलिस्ट एसोसिएशन जो है वो आपका एक बहुत बड़ी चैन है और आपने उस विश्वसनीयता को कायम किया है।
in your organization? Sure. So my name is Satish Murthy. I am SVP of Engineering and General Manager, Ring Central India. Ring Central is a global cloud communications, collaboration and contact center solutions. We help organizations with their business communication needs. All right, that's great. And can you please also share what makes you stand out in this competitive industry? There are a few things that makes Ring Central and Ring Central India stand out. First and foremost is how rapidly we embrace disruptive technology. Great. Right now, it's our AI first approach. How focused we are on customer needs. We call ourselves a customer-led innovation organization. All right. And the culture that we have within Ring Central. We operate at the pace of a startup while building world-class enterprise-grade software and solutions. All right. That is amazing. So, just to be clear, what key factors do you credit for your success? A few key factors, right? First and foremost is, we have been in this cloud communication business for over 25 years, and we have been keeping pace and sometimes ahead of how the technology landscape is evolving. Our products and solutions are built keeping our customer needs in mind. We drive a lot of our technology and roadmap based on customer needs. And despite being a large organization, we have maintained some of the key cultural aspects that have helped us over the years. Being agile, being nimble, empowering teams, and the leadership style all the way from the top demonstrates empathy, demonstrates ownership, and that has helped us stay ahead of the curve all the time. That's very inspiring. So, the last question, how was your experience with WBR Corp? First and foremost, I want to thank WBR Corp for inviting us over here. This is a great opportunity for us, not just to demonstrate the Ring Central brand, but it gives us an opportunity to meet leaders from other walks of life, other industries. This is a great networking opportunity, great opportunity to build our brand. So I really appreciate being invited here. Thank you, WBR. Thank you so much for your time, sir. Thank you, Radhika. देखिए, डिजिटल भारत समिट का आज आयोजन किया गया था वेब जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया प्राइम टाइम के सहयोग से। ये जो कार्यक्रम था, इसमें जो बदलते परिदृश्य में जो डिजिटल जो इंडिया की जो भूमिका है उसकी जो है आज चर्चा की गई। अलग अलग एक्सपर्ट्स ने अपने अपने सेक्टर्स में डिजिटली वो कैसे भारत को प्रमोट कर रहे हैं, भारत को देश के नक्शे पर लेके आ रहे हैं, कैसे और जो एआई के चलते जो और जो चुनौतियां आ रही हैं, इन तमाम चीज़ों पर वो बहस कर रहे हैं और ये चर्चा लगातार जारी है। जो अभी इवेंट के समय जो है प्रख्यात क्रिकेटर सुनील गावस्कर साहब भी आए थे। इसके बाद आज जो है कई सेशंस में ये जो है बातचीत जो है परिचर्चा रखी गई है। इसमें जो मुख्य तौर पर वेब जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो देश भर के जो पत्रकार हैं, वेब पत्रकार हैं, वो लोग आज इसमें शामिल हुए हैं और एक व्यापक विमर्श हो रहा है कि कैसे जो हमारी सीमा रेखाएं, हमारी लक्ष्मण रेखा है पत्रकारिता की, उसको देखते हुए कैसे बेहतर पत्रकारिता की जाए, स्वच्छ एवं निष्पक्ष पत्रकारिता की जाए और जो वेब पत्रकारों के जीवन में जो उनको जो कठिनाइयाँ आ रही हैं, जो उनकी चुनौतियाँ आ रही हैं, उनसे कैसे निपटा जाए। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में वेब पत्रकारों के सामने एक बड़ी चुनौती है फेक न्यूज़, जो पेड न्यूज़। चुनाव का भी समय आप देखते हैं, बिहार में भी चुनाव है, तो इन चीज़ों से निपटने के लिए भी कैसे पत्रकारिता से जुड़े लोगों को उनको जो है वो संयम बरतना है, कैसे उनकी लक्ष्मण रेखा है, इन तमाम चीज़ों पर भी बातचीत की जा रही है। और जो बदलता परिदृश्य है, आप देखेंगे कि लगातार पिछले 2 दशक में जो डिजिटल पत्रकारिता की जो दशा है, वो जो चेंज हुई है, जो बदलाव आया है, उस पर एक व्यापक विचार विमर्श यहाँ पर हो रहा है। हमारी आज राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक भी हुई है, कई अहम मुद्दे भी उसमें जो हैं हम लोगों ने पारित किए हैं और आने वाले समय में हमें ये लग रहा है कि वेब पत्रकारों के लिए देश को एक सबसे बड़ा मंच प्रदान करें और जो भी पत्रकार हैं, जो कहीं ना कहीं उन्हें उनके कार्यशाला की उनकी ज़रूरत है, वैसे पत्रकारों को जो हम लोग नहीं दे पाते हैं, उन्हें उनकी बारीकी समझाने के लिए, पत्रकारिता के गूढ़ चीज़ों को समझाने के लिए, ऐसे पत्रकारों के लिए हम लोग समय समय पर कार्यशालाएं आयोजित कर उन्हें देश की चुनौतियां, जो वेब पत्रकारिता की चुनौतियां, उनसे निपटने के लिए सक्षम बनाएंगे। धन्यवाद। M News Live.